सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में। स्वागत है प्रॉफिट राजा मसीह और यीशु चिंगा सभा मिनिस्ट्री में। स्वागत है एक बार फिर से अद्भुत प्रोफेसी में। वो नाम जो परमेश्वर ने सुरक्षित दिए, वो अक्षर 26 अल्फाबेट में से 15 जो खुदा ने आवाज़ देकर, इस कान में बोलकर, लिखवा कर आप और आपके परिवार के लिए दिए। और क्या बताए इन अक्षरों के बारे में। ये परमेश्वर की वो आवाज़ है जो सुनेगा, हकीकत में उसका जीवन सेम नहीं रहेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जितने अक्षर लिखवाए, देखो ये 15 अल्फ़ाबेट है, यानी कि 26 में से 15 दिए प्रभु ने मुझे। मान लो कि 15 में से आप मैच नहीं होते, फिर भी परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, फिर भी सुनकर जाना, आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर ने इनके बारे में एक ब्लेसिंग नहीं, बहुत कुछ बताया है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, जो तूने मुझे वरदान दिया, उस वरदान का तो इस्तेमाल करवाता है। पिता, मेरा बोलना, समझना, प्रार्थना, भविष्यवाणी करना सब आपकी ओर से हो। जो देख रहा है वो रिसीव करेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो देखेगा वो रिसीव करेगा। अगर ये प्रोफेसी आपके लिए है, रिसीव करना, किसी और के लिए भी है तो रिसीव करना, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रोफेसी को जब हम रिसीव करते हैं, चाहे वो हमारे लिए हो किसी के लिए, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है। जब हम दूसरे के लिए रिसीव करते हैं तो परमेश्वर कहता है, देख इसने अपने नहीं दूसरे के लिए रिसीव करा है, परमेश्वर प्रतिफल देगा। दूसरा, खुदा ने कहा सेत में पाया सित में दे, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ऑफरिंग को छोड़कर, देखो ऑफरिंग एक अलग चीज़ है, ये ऑनलाइन चलन है, आप चाहो तो ऑफरिंग दे सकते हैं, चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा, इन 15 अल्फाबेट में दर्द दिखाया परमेश्वर ने मुझे, आपका दर्द। बीते दिनों से जब मैं हेल्प के लिए आप लोगों से बोलता था तो एक आवाज़ मुझे आती थी, भाई हम हेल्प करना चाहते हैं, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ। परमेश्वर की बेटी हो, बेटा हो, लेकिन मैं कर्जे में हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉबलेस हूँ, मैं मदद करना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। ये वर्ड मुझे मिलता था। हम कैसे मदद करें? हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम आर्थिक मदद कैसे करें? क्योंकि मैं खुद कर्जे में हूँ। आपका ये बयान आता था और ये मुझे हर्ट होता था, जैसे कि परमेश्वर की प्रजा दुख में है। अभी मैं पुणे में हूँ, 13 तरह की मीटिंग के लिए आया हूँ और इस समय मैं अकेला हूँ, है ना। मेरे भाई भी मेरे साथ है, लेकिन वो अपनी मीटिंग में गया है और ये नाइट प्रभु की नाइट है। जब मैं इस नाइट में बैठा था तो परमेश्वर मुझे आवाज़ लगेगा, देख मैं तुझे 15 अल्फ़ाबेट दे रहा हूँ। ये अल्फ़ाबेट कर्जे में है, यानी कि ये लोग कर्जे में है, दुख में है, नशे में है और व्यभिचार में है, अंधकार में है ना। पति पत्नी अलग होने वाले, किसी का बेटा बहू अलग होने वाला है, कोई प्रभु को छोड़ के जा रहा है, कोई फ्लैक्स बैक हो रहा है, कोई बैक स्लाइड हो रहा है ना, कोई बीमार है। ऐसे लोगों का अल्फ़ाबेट परमेश्वर रखवाया। ठीक है, हो सकता है कि आपका मैच इसमें मैच ना हो, यानी कि आपका अल्फ़ाबेट इस 15 में से मैच ना हो, लेकिन ये अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में एक जरूर मिलेगा। ये खुदा ने अभी बताया, एक जरूर मिलेगा। और वाक्य में परमेश्वर जो बताया है, दर्द दिखाया है, तकलीफ दिखाई है। इसलिए मैं आपसे कोई मदद नहीं जा रहा हूँ। आप कभी मदद मत करो जब तक परमेश्वर आपको मदद के काबिल ना बनाए। आप प्रार्थना की मदद करो, आप आर्थिक मदद नहीं कर पा रहे, आप स्पिरिचुअल मदद करो, फास्टिंग जो आपसे हो सकता है वो करो, लेकिन आज इस भविष्यवाणी को रिसीव करो। ये प्रभु का दास का निवेदन है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उतर आया है। मैंने कहा ना कि जिन अल्फ़ाबेट को परमेश्वर लिखवाया है वो दुख में है, कर्जे में है, बंधन में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, पाप में है, अंधकार में है, और इसलिए परमेश्वर उतर आया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दुख को देखा है। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, स्पेशल मदद चाहिए। बस आप ये प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा दास जो चाहता है वो पूरा होता जाए, क्योंकि तू जो चाहता है वही मैं चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे जो आगे जो काम करना है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री को लेकर जाना है, वो मेरा और आपका काम नहीं, खुदा का काम है। आप मदद नहीं कर पा रहे, एक जना जरूर आएगा, एक जना जरूर होगा जो परमेश्वर की हाजिरी में होगा, वो करेगा। और जब आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आप करोगे, आप अनेक मिनिस्ट्री की मदद करोगे। आमीन। लेकिन आज हाँ ये कहूँगा, ये ऑनलाइन चर्च है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री आप देख रहे हो, खाली मत जाना। 1 रुपया है आपके पास, देकर जाना। ये निवेदन है बस, सिर्फ ऑफरिंग के लिए, है ना। कोई दशवांश नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई किसी की मदद नहीं, है ना। प्रभु मुझे दिया है, प्रभु संभालेगा, लेकिन 1 रुपया भी है ना, देकर जाना। ये निवेदन है बस। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तूने का दुख, तकलीफ, दर्द, परेशानी, पाप सब दिखाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं डिक्लेयर करूँगा इसमें से एक भी नहीं रहेगा। जो दुख आपने दिखाया वो दुख जाता रहेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
वचन दिया है परमेश्वर मुझे, ये वचन आप और मेरे लिए भी है। वचन दिया है, निर्गमन 3 का 7 लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, फिर कहा, किससे कहा? मूसा से। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में, जो गुलामी में, जो बंदीगृह में, जैसे आप हो। पता है कई बार परमेश्वर पर दास पे दिक्कत डालकर सामने वाले से मदद के लिए बोलता हूँ मैं, है ना, मुझे, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, खुदा इस यहाँ पर उपस्थित है। अपने पेट अपने घर के लिए मदद नहीं चाहता हूँ, है ना, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर मुझे जिम्मेदारी दी है, लेकिन जिम्मेदारी वही उठाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि दास का भरोसा जब कलीसिया में होने लगता है तो परमेश्वर मुझे डांटता है, तू कहाँ भरोसा रख रहा है, मेरे पे रख, मैं तृप्त करूंगा, मैं डिवाइन हेल्प भेजूंगा। दूसरा, कई बार प्रभु अपने दास के द्वारा दिक्कत डालकर एक हेल्प मांगता है, जैसे एक हेल्प मांगी मैंने। अब उन हेल्प से मुझे पता चला कि आप कितने कर्जे में, कितने बीमार, कितने जॉबलेस, है ना, कितने अंधकार में, कितने पीड़ा में, कितने दुख में हो। वहाँ से मुझे पता चला, है ना, कि नहीं, परमेश्वर की प्रजा तो दुखी है, परमेश्वर की प्रजा तो कष्ट में है, मिस्र देश में, गुलामी में, बंदीगृह में। और वहाँ से एक बोझ मेरे पास आया, हालेलुया। एक बहाना हो गया, एक मदद से दूसरी मदद करने का, लेकिन वहाँ से एक बहाना मेरे पास, एक वो आ गया, एक बोझ आ गया, नहीं ये दुखी है, इनसे मदद मत ले। मैं फिर कहता हूँ, कोई मदद नहीं चाहिए, बस आप प्रार्थना करो, घुटने टेक के प्रार्थना, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करो, और जब परमेश्वर आपके मन में डाले तभी आप आगे बढ़ना। आमीन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम करने वाला कारण होती है उसको भी सुना है। पहले देखता है परमेश्वर, देखा है आपके दुख को, वो दुख मुझे दिखाया परमेश्वर ने, फिर सुना, मैंने सुना है आपकी वाणी, वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना, मैसेज को देखा है मैंने कि आप कितने बेबस हो, आपको खुद मदद चाहिए, अब क्या मदद करोगे, लेकिन आपका दिल बड़ा है। आप कह रहे हो कि हमारा दिल तो बड़ा है, हम करना चाह रहे हैं, लेकिन बीमारी हमें करने नहीं दे रही, गरीबी हमें करने नहीं दे रही। आप खुद कर्ज में, किसी पे 11 लाख का कर्जा है, किसी पे 13 लाख का कर्जा है, किसी पे 5 लाख का कर्जा है, कोई जॉबलेस है, मतलब बिजनेस फ्लॉप है, आपके खाने के पैसे नहीं हो पा रहे, आप क्या मदद करोगे? और किसने मदद बेचारे ने करा भी, है ना, कोई 10 रुपये से मदद कर रहा है, कोई 5 रुपये से मदद कर रहा है, कोई 100 रुपये से मदद कर रहा है। ब्लेस हो आप, बहुत बड़ी रकम से कर रहे हो, ब्लेस हो आप यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने पीछे नहीं हटे। और वही तकलीफ, वही दुख परमेश्वर दिखाया। क्या दिखाया? कि मैंने देखा और चिल्लाहट होती, चिल्ला रहे हो आप, हे परमेश्वर नौकरी तो दे, हे परमेश्वर कुछ तो कर। किसी का डिवोर्स होने वाला है, कोई बीमार है, किसी डॉक्टर की रिपोर्ट है, पैसा वहाँ जा रहा है, यानी कि चौपट, यानी कि पूरा अंधकार है मसीह में आने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, पीड़ा पर चित्त लगाया, दिमाग लगाया, चित्त लगाया। और क्या कहता है परमेश्वर? इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उनको उस देश में पहुँचाऊँ जो परमेश्वर ने दिया है। आमीन। मैं यही कहूँगा, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है मेरे ऊपर। परमेश्वर ने दिखाया मुझे वो आपका दुख और आपका वेदना, और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उतर आया हूँ आप आपके परिवार के लिए। परमेश्वर उतर आया, हालेलुया। जब परमेश्वर मुझे किसी का दुख दिखाता है ना, वो बोझ मेरे अंदर आ जाता है। परमेश्वर मुझे अलग फीलिंग दे रखी है, क्योंकि मैं आपका परिवार कहता हूँ, वही परिवार का दुख तकलीफ मेरे अंदर समा जाती है। लेकिन मैं डिक्लेयर करूँगा, आज बोझ के साथ प्रार्थना करूँगा कि आप और आपका परिवार ऊंचा उठेगा। हर एक इंसान सपोर्टर बनेगा, आत्मिक सपोर्टर बनेगा और फाइनेंस सपोर्टर करेगा, क्योंकि परमेश्वर अब आपके फाइनेंस को बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अब आपके फाइनेंस को परमेश्वर बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब आपकी ग्रोथ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअल हाइट बढ़ रही है, फाइनेंस हाइट बढ़ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर उतर आया। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, तेरा ताज बख्शत होने के नाते इसी समय इनका बंधन टूट जाए। होली घोस्ट राजा यीशु के सामने भरो 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 यीशु के सामने भरो, यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। अभी मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, जब मैं 15 अक्षर को बोलूँगा ना, तो वो 15 अक्षर पिता की लाइफ को चेंज कर देंगे। वो 15 अक्षर जो तेरी ओर से ना पिता, वह ये नाचेंगे गाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं अपने आप को तेरा पे सौंपता हूँ पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने जो वाणी दी है ना मुझे, उन 15 अक्षरों की पिता मैं डिक्लेयर करूँगा, तो आज हर बंधन टूटेगा, हर एक जुआ टूटेगा, ये लोग आनंदित होंगे, मगन होंगे, नाचेंगे। पिता मैं अपने आप को तेरा मैं सौंपता हूँ। तूने वचन से बात करी, अब तेरा दास जो डिक्लेयर करने वाला है, हे मेरे परमेश्वर, उन 15 अक्षर के साथ साथ जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, वो भी तृप्त होगा, उनके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ। रुक कर जाना, 15 अक्षर बाकी है, अभी प्रार्थना खत्म नहीं हुई, पहले मेरा प्रार्थना वचन की बात करिए।
और अब वो 15 अक्षर जो खुदा ने मुझे सुरक्षा दिए है उस पे मैं लेहन करूँगा, वो मेरे फ़ोन पे लिखे हुए है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर क्रमवार नहीं लिखा था, ABCD करके नहीं लिखा था। पहला अक्षर जो बोला वो लिख दिया, दूसरा जो बोला वो लिख दिया। वो ठीक मैं करता हूँ, लेकिन कई बार मैं ठीक नहीं करता हूँ। जैसा प्रभु कहता है वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ, वही लिखा हुआ है वो। अब नोट करना, आपके लिए प्रोफेसी है, आपके घर के लिए आप रिसीव करना, किसी के लिए भी, आपके दुश्मन के लिए ना रिसीव करना। दूसरी बात, परमेश्वर ने क्या दिखाया ना, ये जो जितने 15 अक्षर है, बंधन में है, पीड़ा में है, दर्द में है, रोना दिखाया, तकलीफ दिखाई। किसी का बहू दब, बेटे का डिवोर्स, कोई कुछ हो रहा है। परमेश्वर सबको आज तृप्त करेगा, गड्ढे से निकालेगा। और मैं एक साथ सबके लिए फिर प्रार्थना करूंगा, इस पर लेहन करके जो खुदा ने मुझे 15 वर्ड दिए हैं, अल्फ़ाबेट में से 15 वर्ड। हालेलुया। पहला मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे बोलने में तेरा पैरा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पहला वर्ड जो खुदा की ओर से सुरक्षा से आया, वो दुख तकलीफ को दिखाने वाला परमेश्वर है और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। पहला वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया वो है टी फॉर टीना, है ना। टी से कोई भी नाम, कोई भी उम्र का हो। देखो अक्षर दिए खुदा ने, सुनो, वो टी से किसी का नाम लड़की हो चाहे वो लड़का हो, है ना, उसको रिसीव करना। वो छोटा बड़ा, उसकी जो भी तकलीफ है, जो भी वो बीमारी में, तकलीफ में, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, घर का विरोध हो रहा है, ड्रिंक पी जा रही है घर में, पैसा नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कुछ भी ऐसा हो रहा है, रिसीव करना, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। पढ़ाई में कमज़ोर है, शादी नहीं हो रही, रिसीव करना। टी, है ना, पहला टी, दूसरा आर, तीसरा एस, चौथा ए, पांचवा वी फॉर वैन वाला, पांचवा वी, छठा ओ फॉर ऑरेंज, छठा, सातवां बी फॉर बॉल, सातवां बी, आठवां सी फॉर कैट, है ना, आठवां, नौवां एन फॉर नोज, नौवा, 10वां यू फॉर अम्ब्रेला, यू, है ना, 10वां यू, 11वां एम फॉर मैंगो, 11वां, 12वां डी फॉर डॉल, 12वां, 13वां जे फॉर जग, जे, 14वां आई फॉर इंडिया, और 15वां एल फॉर लॉइन। फिर से रिपीट करता हूँ, TRSAVOBCNUMDJIL। ये वो वर्ड है जो कहीं ना कहीं बंधन में है, कहीं ना कहीं पीड़ा में, कहीं ना कहीं दुख में, कहीं ना कहीं तकलीफ में, कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं अंधकार में, कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं कर्ज में है। ये वो लोग हैं। और इनके साथ साथ जो सुन रहा है, इस 15 में से आपका नहीं मिल पाया, उदास मत हो मेरी बहन, उदास मत हो मेरे भाई, परमेश्वर आपकी सुधि लेना आ रहा है, आमीन। अब मैं इस जगह पे लेहन कर रहा हूँ सबके नामों पर, आप आंख बंद के रिसीव करना। यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु मसीह के नाम है, जितने भी 15 वर्ड दिए पिता, तो उनका दुख तकलीफ मुझे दिखाए। पहले सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ जो 15 वर्ड में सेम नहीं रहे, यानी कि नाम नहीं मिला इनका, उनके भी सुधे लेना पिता। और लोगों में विश्वास करता हूँ क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं उनके लिए जिनके नाम है। अब मैं 15 अक्षरों के नाम घोषित करता हूँ, यानी कि जो घोषित कर रहा है उन पर डिक्लेयर कर, आशीर्वाद घोषित करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ, उनको निकालता हूँ तेरे नाम से, गड्ढे, पीड़ा, अंधकार सबसे पिता। ये आशीषित होंगे, फलवंत होंगे, जैवन से बढ़कर होंगे, अपनी बड़ी गवाही देंगे। मैं लेहन करता हूँ अभी इसी वक्त से, और मैं हाथ बढ़ाकर उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ पूरी तरह से। ये लोग आशीषित होंगे और फूलेंगे, फलेंगे, और ये बढ़ोतरी में जाएंगे, और ये सपोर्टर बनेंगे, स्पिरिचुअल भी सपोर्ट, फाइनेंस सपोर्ट। आज से इनका फाइनेंस, इनकी हेल्थ तेरे कंट्रोल में है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मन में आपने डाला, किसने 1 रुपया दिया, किसने कितना भी दिया, मैं उनको रिसीव करता हूँ, इनकी ऑफरिंग को मैं रिसीव करता हूँ और तेरे पास पहुँचाता हूँ। इनकी ऑफरिंग ग्रहण योग्य हो, हाँ मेरे परमेश्वर, इनकी ऑफरिंग ग्रहण योग्य हो। मैं इनकी ऑफरिंग पे डिक्लेयर करता हूँ, जिस द्वारा से आ रही है, बैंक, UPI, ATM कार्ड, बाहर से कैसे भी आ रही है, इनको मैं ब्लेस करता हूँ, उनके बैंक, इनकी नौकरी, इनके बिजनेस को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष रिसीव करना ये सारी भविष्यवाणी को, और देखना ये 15 वर्ड जो दिए सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।